नमस्कार दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सी टेट की सीरीज चल रही ईवीएस की है, प्राइमरी लेवल के लिए। तो हमने पिछली वीडियो में दार्जिलिंग चिड़िया तक पढ़ाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। शक्कर घोड़ा जो पेड़ झाड़ी पर लटका घोंसला बनाता है, मतलब बाल, रुई और छाल कपड़े आदि से तैयार करता है। मतलब इसका जो घोंसला बनाती है शक्कर घोड़ा, वो एक लैंप की तरह होता है। जिस तरीके से हाथ में लैंप लटकाते हैं, ऐसे ही ये पेड़ पर अपना घोंसला लटका हुआ रहता है इसका। बीवर पक्षी क्या होता है? बीवर पक्षी जो होता है वो सभी बीवर जो नर बीवर होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, अपना अपना घोंसला बनाते हैं। और मादा क्या होती है, उन घोंसलों को सेलेक्ट करती है और वो उसमें अंडे देती है। गाय आगे के दांत नुकीले काटने के लिए काम आते हैं और पीछे के जो चपटे दांत होते हैं वो चबाने के लिए काम आते हैं। बिल्ली कुत्ते के नुकीले दांत होते हैं, वो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, लेकिन वो चबाते नहीं हैं, निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यह आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली एक ज़िला है जिसमें मुख्तियार गाँव पड़ता है। ज़िले में अधिकतर क्या रहते हैं, बुनकर परिवार रहते हैं जो कि खिलौनों का इत्र का काम करते हैं, चटाई बुनाई का काम करते हैं। बुनाई के पोचमपल्ली कहा जाता है। बुनाई को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली कहा जाता है। कुल्लू की शॉल फेमस है, मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, असम की रेशम फेमस है और कश्मीरी की कढ़ाई फेमस है। चींटी जो होती हैं वो सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। मतलब अगर चींटी जो होती हैं, आपने देखा होगा चींटियों को चलते हुए कि वो एक लाइन में चलती हैं, एक के पीछे एक चलती रहती हैं। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करती रहती हैं। जिस चींटी में आगे वाली चींटी जा रही होगी उसी डायरेक्शन में पीछे वाली चींटी भी उसी के साथ साथ बढ़ती है। मच्छर जो होते हैं पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मतलब हमारी जो गंध है और हमारी जो गर्मी है उसकी वजह से क्या होते हैं, मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन के कंपन से वह सुन सकता है। ज़मीन के कंपन को वो महसूस करता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसके कान नहीं होते। रेशम का कीड़ा जो होता है कई किलोमीटर दूर तक उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है ना, और ये टाइगर क्या होता है, टाइगर जो होता है हवा के कंपन से महसूस कर लेता है कि जब हवा चलती है तो उसकी मूंछें लहराती हैं टाइगर की, तो उसके कंपन से जो हवा का जो कंपन है उसके प्रभाव से वो पता कर लेता है। और इसका जो गरजना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ठीक है ना, और जानवर जो होता है हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देखता है। एक स्लोथ एक ऐसा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है, जो पेड़ पर उल्टा लटका मिलता है। 17 घंटे तक ये क्या पेड़ पे उल्टा मिलता लटका हुआ, 17 घंटे तक ये उल्टा रहता है पेड़ पर। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि ये पत्तियां जो ख़त्म होने पर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। मतलब एक पेड़ पर जब तक रहता है जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां ख़त्म नहीं कर देता। मतलब और ये पूरे अपने जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ पर ही घूमता है। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तब जाता है जब ये पूरे पेड़ को ख़त्म कर देता है, उसके सारे पत्ते को खा जाता है, तभी ये दूसरे पेड़ पर जाता है और अपने पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ को ही ख़त्म कर पाता है। और ये हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। नैनीताल का जिम कॉर्बेट पार्क और भरतपुर का घाना पक्षी विहार जो होता है इसमें शिकार करना मना है। सपेरों की एक जाति कालबेलिया कहलाती है। नाग गुफन एक रंगोली है, एक प्रकार की रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के जो जहरीले सांप कौन कौन से? नाग है, करैत है, दुबैया और अफाई है। सांप के 2 दांत, इन्हीं 2 दांतों की वजह से क्या होता है, जो जहर होता है वो शरीर के अंदर जाता है। जहर क्या होता है, शरीर के अंदर चला जाता है। सांप के जहर के असर को कम करने हेतु एक सीरम नामक दवाई दी जाती है, मतलब जिससे कि जहर का जो असर है वो कम हो जाता है। सीरम एक प्रकार की ऐसी दवा है जिसका जहर कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेपथीन एक ऐसा पौधा है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे ये पौधा पाया जाता है। ये अधिकतर भारत में मेघालय में पाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में अधिक पाया जाता है। ये एक घड़े टाइप का आकार का पौधा होता है जो कि कीट मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसमें एक प्रकार की सुगंध निकलती है जो कि कीट मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको फांस कर ये अपना भोजन ग्रहण करता है। बेलक्रो एक हुक टाइप का एक प्लांट होता है जिसकी वजह से ये अपने किसी भी चीज़ में इसको फांसने के प्रयोग में काम करते हैं। स्विट्जरलैंड में जॉल मेटल द्वारा निर्मित 1984 में ये जूते, कपड़े, बैग में जो लगी हुई होती है बेलक्रो, जिसे हम चिपकन कहते हैं, उसी टाइप का होता है ये जो फांस देते हैं, कांटे टाइप का
हुक टाइप का होता है। हरी मिर्च कहाँ से ली गई है? पुर्तगाली से ली गई है। हरी मिर्च कॉफ़ी भिंडी या कॉफ़ी भिंडी अफ्रीका से, बंद गोभी मटर यूरोप से, सोयाबीन चीन से और अल्बुरिनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ये 1973 में आया था, लगभग 1000 वर्ष पहले। 1000 वर्ष पहले नहीं, 1973 को इसके 1000 वर्ष पूरे हो गए थे। 1973 को इसके 1000 वर्ष पूरे हो गए थे। 1000 वर्ष 1973 को हो गए थे और इससे पहले ये भारत आया था। घरसीधर जो था एक जैसलमेर का राजा था, घरसी, जिन्होंने घरसी बनवाया था, ठीक है ना, घरसी तालाब बनवाया था। मृत सागर जो था दुनिया का सबसे खारा तालाब, या जिसे खारा तालाब कहते हैं। अब इसमें अत्यधिक डेंसिटी के कारण इसमें डूबते नहीं हैं, मतलब अत्यधिक डेंसिटी के कारण इसमें क्या है, डूबते नहीं हैं। चिनकोना जो था पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अनीमिया हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। इसके जो उपाय एनीमिया की कमी के, वो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। रोनाल्ड रोस जो भारत के मूल के थे, इन्होंने क्या कहा था, मच्छर के पेट के अंदर झांक कर बताया था कि मलेरिया जो फैला है वो इस मच्छर की वजह से फैला है। जो प्लाज्मोडियम, एक प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है, जो पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। उसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही हमें मलेरिया होता है। मिजोरम जो था मिजो भाषा का शब्द है। रैपलिंग पहाड़ पे उतरना कहते हैं। हिमालय जो था माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हमारी बछेंद्री पाल थी। संसार की ये 5वीं महिला थी। गढ़वाल के नाकुटी गांव की रहने वाली थी। ये 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर चढ़ी थी और इन्होंने ऊंचाई जो उस टाइम माउंट एवरेस्ट की थी वो 8900 मीटर थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माता कहा जाता है। गोलकोंडा किला जो था 1518 से 1687 तक कुतुबुद्दीन सुल्तानों ने राज किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गोलकोंडा, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के। नहीं, नील आर्मस्ट्रांग भारत के नहीं थे। ये 1900 भारत के राकेश शर्मा थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष, मतलब चंद्रमा पर पहुंचे थे। मुंबई दिल्ली 1400 किलोमीटर है। मुंबई की जो दूरी है दिल्ली से वो 1400 किलोमीटर की दूरी है। लेह लद्दाख में क्या होता, पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो छत बनी होती हैं लेह लद्दाख में वो क्या मोटे तने से बनी होती हैं। पश्मीना शॉल जो होता है बकरी की, एक स्पेशल बकरी से ये ऊन प्राप्त की जाती है, जिसके 8 बाल हमारे एक सर के बाल के बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसकी उनसे जो स्वेटर बनता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। ज़मीनी उपजाऊ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ज़मीनी उपजाऊ को बढ़ाने के लिए हम खाद को सड़ाते हैं, उसको काफ़ी दिनों तक रखा रहने देते हैं और वो जब तक वो सड़ता नहीं है वो उपजाऊ नहीं होता, और केंचुआ उसमें मिला देते हैं ताकि खाद जो होता है ज़मीन के लिए अधिक उपजाऊ बन जाए, ठीक है ना। ज़मीन जो होती है वहाँ पे बहुत उपजाऊ बन जाती है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं ना, तो जिस खेती में सबसे अधिक केंचुए पाए जाते होंगे उस जगह की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। झूम खेती जो होती है वो खाली छोड़ने को कहते हैं, लेकिन झूम खेती का मतलब होता है कि एक साल भर में एक फसल करना, उसके बाद कई सालों तक वो ज़मीन को खाली छोड़ देना, ताकि वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो जाती हैं। उन झाड़ियों को काट कर उनको जला दिया जाता है और फिर उनसे जो राख बनती है उसको वह ज़मीन उपजा